हेलो गाइस, जय हिंद। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपके सामने समीकरण लिखी हुई है। सबसे टफ टास्क ये रहता है कि पेपर में हम लोग इस तरीके से रिएक्शंस को कैसे करें। ना तो हमको फार्मूला पता होता है, ना तो हमको रूल पता होता है किस तरीके से क्रिया होती है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको सीखेंगे क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम होता है बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग खाने में यूज करते हैं। उसका साधारण नाम बोला जाए तो खाने का सोडा होता है। अब आप लोगों को सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 क्या होता है? खाने का सोडा। अब इसको गर्म करने के लिए यहां पर या तो इस तरीके का साइन दे दो, ठीक है, नहीं तो लिख दो कि गर्म करने पर। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखा वहां पर हमने निकाल दिया क्या? जल। जल निकालने के पश्चात हमारे पास यहां से एक ऑक्सीजन कम हुआ। जैसे ही एक ऑक्सीजन कम हुआ यहां पर बन जाएगा CO2, जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद यहां पर बचा सोडियम, और सोडियम सिंगल क्या इधर लिखना है? सही है। पहले हम लोग देख लेंगे कि जितनी क्रिया की है उस हिसाब से लिखना सही है या गलत। ठीक है, और उसके बाद रूल भी इसका रहता है, वो भी याद रखना पड़ेगा। सोडियम कितना? 1, और इधर सोडियम अभी हमारा है नहीं, तो हमने एक ऐसे ही सोडियम हमने लिख लिया। सोडियम लिखने के पश्चात यहां पर देखा हाइड्रोजन कितने? 1, और इसमें देखा 2, तो यहां पर 2 से गुणा कर देंगे। सोडियम हमारा कितना हो गया? देखो इधर हाइड्रोजन तो हमारा दोनों ओर बराबर है। अब सोडियम बदल गया, सोडियम कितना हो गया? 2, तो यहां पर लिख दिया N2। ठीक है, यहां पर Na2 लिख दिया। Na2 लिखने के पश्चात हमारे पास कार्बन देखो कितने हो गए? 2। कार्बन इधर कितना है? 1 कार्बन इसको दे दिया। ठीक, 1 कार्बन देने के बाद यहां पर ऑक्सीजन देखो 2 तिया 6, 1 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, यहां पर एक और ऑक्सीजन दे दिया। ये ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, ये देखो एक तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, नहीं तो आप लोगों को हिंदी में पता होना चाहिए क्या? खाने का सोडा। खाने का सोडा। जब खाने को सोडा को हम लोग गर्म करते हैं, खाने को सोडा को गर्म करते हैं, इसका हिंदी नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके बाद इसका नाम हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन, ऑक्सीजन 2 है इस वजह से डाई और ऑक्साइड। लास्ट में हमारे पास बचता है H2O, जिसका नाम होता है जल। ठीक है, इस तरीके से आप लोग नोट कर लो, और नोट कर लोगे ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि इस तरीके से आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं कि एल्कोहल और एसिटिक अम्ल आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं। या क्वेश्चन आ जाएगा क्या होता है जब एल्कोहल की एसिटिक अम्ल के साथ अब क्रिया करवाते हैं। तो हमको एल्कोहल पता होना चाहिए, मैथ एथ। जब हम लोग आईपीएससी पढ़ेंगे वहां पर एल्कोहल, एसिटिक अम्ल, जितने भी हमारे पास यहाँ पर जो आईपीएससी से रिलेट करते हुए फार्मूले होंगे उन पर बात करेंगे, और एक वीडियो ये भी डाल देंगे किस तरीके से आप लोगों को फार्मूलों को याद रखना है। एल्कोहल की बात करेंगे तो एल्कोहल हो जाएगा C2H5OH। C2H5OH। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एसिटिक अम्ल का फार्मूला लिख लेंगे। एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। ठीक है, एथिल अल्कोहल का फार्मूला लिख लिया और एसिटिक अम्ल का फार्मूला लिख लिया। जब दोनों फार्मूले लिख लिए, यहां पर हमको किस तरीके से क्रिया करानी है ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। जो बात अब हम बोलने वाले वो आप लोगों को याद ही होनी चाहिए और पता भी रहनी चाहिए लंबे समय तक। ज्यादातर हमारे पास जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलेगा वहां पर क्या निकलेगा? जल। H2O क्या निकलेगा? जल। और उसके बाद यहां पर हमारे पास बचा क्या? CH3। क्या बचा? CH3 और C O बच गया, और लास्ट में बचा C2H5। जब हमने एथिल अल्कोहल को और एसिटिक अम्ल को गर्म किया तब हमारे पास क्या बना? CH3 COO C2H5 O C2H5 बना और H2O बन गया। ठीक है,
और इसका नाम हो जाता है एथिल एसीटेट, या फिर साधारण भाषा में बोला जाए तो इसको बोलते हैं एस्टर, क्योंकि एस्टर समूह में ये आता है। ठीक है, और वो हो जाता है जंग, और इसका नाम बोल दिया जाए तो ये एसिटिक अम्ल, ये हो गया एथिल अल्कोहल। आज तक इतना ही रखते हैं, उसके बाद में आप लोगों को फार्मूला का एक लंबा सा वीडियो देंगे, क्योंकि अब हमको टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।